एक बार एक पवित्र नदी लोगों के पाप धोने के लिए जानी जाती थी। जो भी उस नदी के किनारे आकर उसके पानी में डुबकी लगाता था, उसके सारे पाप धुल जाते थे। एक बार एक लड़का यही सोचकर वहाँ आता है कि उसने जीवन में जितने भी पाप कर रखे हैं ना, उसकी डुबकी से सारे धुल जाएंगे। तो वो जब डुबकी लगाकर बाहर आता है तो वो नदी से सवाल करता है कि हे पवित्र नदी, क्या तुमने मेरे सारे पापों को धो दिया? तो नदी कहती है, हाँ, मैंने तुम्हारे सारे पापों को अपने पानी के अंदर समाहित कर लिया। लड़का बड़ा खुश होता है। वो फिर सवाल करता है कि तो आप इन सारे पापों का अब क्या करोगी? तो नदी कहती है कि मैं इन सारे पापों को समुद्र की तरफ भेज दूंगी। अब लड़का मन ही मन निश्चिंत हो जाता है कि समुद्र तो इतना गहरा होता है, वो सारे लोगों के पापों को अपने अंदर समा सकता है। तो नदी आगे कहती है कि समुद्र इन सारे पापों को बादलों के पास भेज देगा, और बादल ऊपर से मुस्कुरा कर कहते हैं कि हम फिर से उन सारे पापों को बारिश के रूप में तुम्हारे पास भेज देंगे। अब लड़का ये सोचकर एकदम से अवाक रह जाता है कि ये जो कर्म होते हैं, आप चाहे कहीं डुबकी लगा लो, कहीं स्थान बदल लो, ये लौट कर वहीं आते हैं जहां पर इनका असली स्थान होता है। तो लड़का वापस इस ज्ञान के साथ लौटता है कि कर्मों से कभी भागा नहीं जा सकता, हमेशा हमारे पास वही लौट कर आता है जो हम करते हैं। तो वो अपने पापों को स्वीकार करता है और प्रण लेता है कि आगे से भविष्य में मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करूंगा। अब वो अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, क्योंकि उसने जान लिया था कि कर्मों से भागना नामुमकिन है। तो इस तरह से पवित्र नदी, समुद्र और बादलों ने उसे ये ज्ञान करवाया, ये एहसास करवाया कि कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हमारे पास लौट कर आते हैं, इसलिए इनसे भागना असंभव है। तो हम जो ये भोले लोग, अनजान लोग, इतने पाप कर करके गंगा जाकर अपने पापों को धोने की कोशिश करते हैं कि हर डुबकी में हमारे पाप कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पाप कटते नहीं हैं, जो हम कर्म करते हैं वो हमारे पास इसी तरह से घूम घाम कर वापस आते हैं। ये छोटी सी कहानी सिर्फ ये ही सिखाने के लिए थी कि कर्मों से आप नहीं भाग सकते। अपने आप को हमेशा अच्छे कामों में लगाइए, सच्चे कामों में लगाइए, इसी से मानसिक शांति पा सकते हैं हम। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी